विमेन T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से हराया और एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर सेमीफाइनल की दौड़ से भी आउट कर दिया। पाकिस्तान तो पहले ही आपको पता बाहर हो गया था, अब इंडिया भी आउट हो गया इस टूर्नामेंट से। ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में अब तक इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसके बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। ये लोग कौमी टीम जो है ना वो ग्रुप मरहले के 5 मैचेस में नेदरलैंड्स के खिलाफ सिर्फ एक मैच जीत सकी है जो लास्ट वाला हुआ है, और यही वजह है कि कौमी टीम को काफ़ी तनकीद का सामना भी है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माजी के मुकाबले में वेमेंस क्रिकेट टीम के लिए काफ़ी मरात और सहूलतों में इजाफा किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम में भी 50% जो है वो बढ़ाई गई है और ऐसे में तवक्को की जा रही थी कि टीम मैदान में जान लड़ाती दिखाई देगी, मगर अफसोस के टीम की जो परफॉर्मेंस है उसमें कोई बेहतरी उस तरह नज़र नहीं आई, बल्कि ऐसा लगता है कि शायद मामला जो है वो उलट हो गया है। Barring 1 or 2, the captain included, and wicket keeper Muniba also, who's really good by the way. Otherwise उस तरह बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ऑस्ट्रेलिया समेत आपको बता दें कि बाज़ मैचेस में तो पाकिस्तान विमेंस को मुकम्मल तौर पर यकतरफा शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसमें पाकिस्तान डिड नॉट इवन हैव अ चांस। 14 ओवर भी नहीं हम खेल पाए थे उस वक्त। और साबिक कप्तान सना मीर कौमी टीम पर तनकीद को बिला जवाब करार दे रही हैं। उनका कहना है कि अगर मर्दों की टीम वर्ल्ड कप हार सकती है तो इस कारकर्दगी में उतार चढ़ाव भी आ सकता है। खवातीन टीम को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। सना मीर के मुताबिक बाज़ अनासिर सिर्फी बुनियादों पर खवातीन की टीम को निशाना बनाते हैं। ये एक माइंड सेट है जिससे तब्दील होना चाहिए। सना मीर की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत भी यही है कि हमारी वुमेन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी खासी बुरी है। अच्छा, और जब अच्छी होती है तो बहुत तारीफ भी की जाती है। Of course, I mean that goes for women's team and men's team. That goes for cricket. However, कुछ criticisms इसमें ऑफ है। राशिद भाई हमारे साथ हैं, उनसे बातें हैं। राशिद भाई गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? जब ये ऐसी बातें होती हैं, ठीक है फाइन, आउट हो गई टूर्नामेंट से, लड़कियां वापस आ गई, लेकिन विमेन क्रिकेटर्स को ऑन द बेसिस ऑफ बीइंग विमेन जब बात होती है और फिर उसमें ऐसी चीज़ें आती हैं कि जी 50% इनकी तो हमने सैलरीज बढ़ाई हैं, मरात जो हैं बढ़ाई हैं, 50% क्या 100% ज़्यादा तो मेंस क्रिकेट टीम की है, उन्होंने कौन से तीर मार लिए हैं। तो ऐसी चीज़ों को बीच में लाना नहीं चाहिए। हाँ, मेहनत कितनी हुई, लड़कियों ने कितना अपना डाला, कहाँ कहाँ उन्होंने कोताही की, फिटनेस के इश्यूज तो हमारे मेंस और फेमेन दोनों टीमों में हैं। Now those are issues that can be spoken about. What's your take on this, राशिद भाई? देखिए, फाइनेंशियल तो होना चाहिए, वो तो आपकी पार्टिसिपेशन फीस होती है, खेलने का तरीका होता है, वो तो ठीक है अपनी जगह पे, आप कभी बढ़ा देते हो कभी उसको पर रखते हैं। लेकिन क्या हमने लास्ट 10-15 ईयर्स में अपने जो विमेन टीम का पूल है उसको बड़ा किया हमने? हम हार रहे हैं, आईसीसी के काफ़ी इवेंट्स हो गए, एशिया कप के काफ़ी इवेंट्स हो गए, चाहे वो अंडर-19 के हों, चाहे वो फुल मेंबर्स के हों। क्या हमने प्लेयर्स की तादाद बढ़ाई? क्या हमने इवेंट्स की तादाद बढ़ाई? क्या हमने सही प्रिपरेशन की? वही जनवरी, जैसे आपका सवाल है, जनवरी 2025 से लेके आज तक जो मैचेस में 17 मैचेस खेले गए हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप, एशिया कप जितने भी हैं, उसमें 21 लड़कियों ने शमूलियत इख्तियार की, खेली, मैचेस खेली। मैचेस की तादाद देखिए बहुत कम है यहाँ पे, और यहीं पे पाकिस्तान के मेंस की टीम ने तकरीबन 70 मैचेस खेले हैं, या कोई भी टीम खेलती है। नंबर ऑफ मैचेस 17 और पार्टिसिपेशन जो विमेन की टीम है उनमें 21 है, जिसमें अंडर 10 मैचेस खेली हुई है, बहुत कम है लड़कियां, 10 लड़कियां हैं। तो आपकी सर्टेन 8-9 प्लेयर्स हैं जिन्होंने 17 मैच खेले, 16 मैच खेले, 15 मैच खेले, 11 मैचेस खेले। तो क्या आप इसको पूल को नहीं बढ़ा रहे, और हम हर इवेंट पे हारते हुए आ रहे हैं। तो जहाँ पे मैं क्रिटिसाइज डायरेक्टली ना मेंस को करने की कोशिश करते हैं, ना हम सिस्टम को ब्लेम करते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर लड़कियों के लिए क्या है? हाँ, एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के कल्चर में कि डोमिनेशन जो है मेंस की होती है, हर जगह होती है, लेकिन क्या है, इनको खेलने में मुश्किलात हैं बड़े सिटी में, लेकिन बच्चे आ रही हैं। लेकिन अब एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है। आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो उसमें फिर प्लेयर्स का कोई फॉल्ट नहीं है, इसमें सिस्टम का आ जाता है। जिन्होंने ये सिस्टम बनाया हुआ है, क्यों हमारा फर्स्ट क्लास सिस्टम नहीं है, हमारा लीग का वैसा सिस्टम नहीं है जिससे अंडर 13 से बच्चे आना शुरू हो जाएं, कि उनको इजाजत मिले।
वहां से आपको हेल्प करनी है, बच्चों को घर से निकाल के ग्राउंड तक लेके आना, ये प्रॉब्लम तो है। और अलग एक सिस्टम होना चाहिए लड़कियों का, कि उनका अपना एक ग्राउंड होना चाहिए, अपना एक सिस्टम होना चाहिए। वहां पे शायद हम लैग कर रहे हैं। फिर बात करते हैं, चले फिर प्रिपरेशन की हम बात करते हैं। हम जिम्बाब्वे की वीक टीम को बुला के हम खेलते हैं। वेस्ट इंडीज की भी आई थी, वो टीम नहीं थी जो अभी खेल रही है, सेमीफाइनल में पहुंच रही है, जो वो टीम नहीं थी। बिल्कुल तो ऐसा ही वो है। जो हमने जो प्लेयर्स को टारगेट किया जिम्बाब्वे को या उनकी तैयारी हमारी बहुत अच्छी नहीं थी। वो हमें जाते ही अंदाजा हो गया था जब हम वार्म अप मैचेस खेले वर्ल्ड कप के। तो मैच तो वो भी हारे, हम वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस भी हारते हुए चले गए। शायद इसमें तवज्जो की जरूरत है कि राशिद भाई, एक आइडिया है और एक प्रपोजल भी है, और एक्चुअली जब हमारी PSL के जो हेड्स हैं, जब भी हमारी मुलाकात होती है तो हम इस पे बात ज़रूर करते हैं कि देयर हैज़ टू बी अ टूर्नामेंट, अ डोमेस्टिक टूर्नामेंट स्पेसिफिक टू वेमेन इन क्रिकेट। मतलब हम आदमियों का डोमेस्टिक सेटअप में जाना, फिर PSL इटसेल्फ आदमियों के लिए है, वहाँ से बहुत बड़ा पूल है, वहाँ से टैलेंट आता है, नेशनल टीम्स में जाता है। औरतों के लिए, लड़कियों के लिए देयर इज़ नो सेटअप लाइक दैट। वो जो एक नेशनल टीम है हमारी, 21-22 लड़कियाँ जो हैं वो हैं, एंड देन वी डोंट नो कि इर्द गिर्द कौन है। शायद इसको अगर बढ़ाया जाए, या फिर इर्द गिर्द हैं और उन्हें मौका नहीं मिल उनको रहा। मौका नहीं मिल रहा। वी नीड मोर टीम्स, हमें लोकली ज्यादा टीम्स चाहिए जिस तरह लड़कों के लिए आप होती हमें हैं। जरा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर समझा सकते हैं विमेन क्रिकेट तो का? हमें व्हाई डोंट वी डू दैट? और अब इतने साल हमने लड़कियों की क्रिकेट में इन्वेस्ट कर ही दिया, तो हमें इसको एक्सपैंड करना चाहिए। देखिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहुत जरूरी है। एक जमाने में जब ये लड़कियां आई, तनवीर वगैरह खेल रही थी और अच्छी प्लेयर आ रही थी, डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत अच्छी थी। Right. स्टेट बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा था इसके अंदर, अभी भी कर रहा होगा। ZTPL की अच्छी टीम थी, एक आध और डिपार्टमेंट था। तो इसमें आपको, जैसे आपने बात किया, टीम बढ़ाने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, हमें अपना एक पाथवे बनाना पड़ेगा छोटी बच्चों के लिए, कि अंडर 13 अंडर 15 के लिए। तो उसमें फ्रेंचाइज क्रिकेट का आपने तस्करा शायद किया कि मेंस का डोमेस्टिक में, जी जी, वो भी करना चाहिए। देखिए, 5-10 ईयर का प्लान करना चाहिए कि नेक्स्ट जो हम PSL कराएं उसमें 3 टीम ऐसी होनी चाहिए जो कि PSL पार्टिसिपेट करे, विमेन की टीम करे, बाहर की भी आए। जैसे एक दफा इंडिया ने किया था। तो जहां पे आप इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है, एक फ्रेंचाइज 2-2.5-3 अरब की जा रही है, तो यहाँ थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि सामने आ जाएंगी। अभी ना क्रिकेट में तो ये है कि PSL देख के पूरे पाकिस्तान की अवाम बोलती है ये प्लेयर अच्छा है, शादाब अच्छा है, ये अच्छा है, लेकिन यहाँ पे अंदाजा नहीं होता कौन जा रहा है, विमेन की टीम में कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा। यहाँ पे टेलीविजन पे जब मैचेस आएंगे, शौक पैदा होगा, अंडर 19 की टीम बिल्कुल बनेगी। ऐसा ही है, और हम हाँ। चाहते भी हैं। और अभी ये बड़ी इंकरेजिंग बात है फैसल, अब पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी होस्ट करेगा जो T20 वर्ल्ड कप 2028 में होगा विमेंस। सो पाकिस्तान विल बी द होस्ट। अब हम उस पोजीशन पे दुनिया में अगर आ रहे हैं तो हमारी टीम को भी उसी पोजीशन पे होना पोजीशन पे होनी चाहिए। अच्छा, बीइंग अ होस्ट फॉर एन इवेंट एंड नॉट मैचिंग अप टू इट भी बड़ा ही सैड सिचुएशन है। वैसे हम तो यहाँ लकी हैं। हो सकता है कि अगर हम होस्ट नहीं कर रहे हो तो क्वालिफाई भी नहीं करते वर्ल्ड कप, क्वालिफाई राउंड में हम चले जाते, लेकिन हम होस्ट कर रहे हैं 28 का वर्ल्ड कप। तो उससे पहले जरूरी है कि हम कुछ ऐसे इकदाम करें कि हमारी टीम बेहतर हो सके, और अभी टाइम है उसमें। वो इकदाम क्या हो सकते हैं वैसे, अगर आप सीधा कुछ बता? आपको देखिए, 10 इयर्स का प्लान बनाया शुरू की, नेक्स्ट ईयर 3 टीम खेलें, फिर उसके बाद 5 करें, उसके बाद इस तरह बढ़ाते चले जाएं। लेकिन इसमें जरूरी है कि इंटरनेशनल स्टार को बुलाएं और अच्छा पैसा दें, तो इसी तरह से ग्रोथ होगी ना। अब वो जमाना गया कि सिर्फ हम डोमेस्टिक पे रिलाई करेंगे। क्रिकेट में भी हम सिर्फ डोमेस्टिक पे रिलाई नहीं कर रहे, हम वर्ल्ड की तमाम फ्रेंचाइज के ऊपर भी नजर होती है कि हमारे प्लेयर्स कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ परफॉर्मेंस अच्छी है, ILT20 कौन जा रहा है, 100 कौन खेल रहा है, PPL कौन खेल रहा है। जिनकी परफॉर्मेंस खराब होती है सोशल मीडिया पे आ जाता है, आपके सामने सब चीजें हैं। तो इसी तरह जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि 3 टीम की, अभी क्योंकि आपका पूल इतना बड़ा नहीं है, इस वजह से 3 टीम करें, अगले 5 साल में 5 कर लें, और बाहर की टॉप प्लेयर्स को बुलाएं, अच्छा पैसा दें, तो ग्रोथ क्यों नहीं होगी? पाकिस्तान में सब टीवी पे देखेंगे और वो पूल बढ़ाने की बिल्कुल जरूरत है। अच्छा, हमारे पास एक और खबर है जिसपे हम आपसे राय भी लेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का इजलास हुआ राष्ट्र, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की मंजूरी दी गई है। डोमेस्टिक क्रिकेट का बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर अब 4 अरब रुपए करने का
फैसला किया गया है और कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए मैच फीस में इजाफे की भी मंजूरी दी गई है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के खिलाड़ियों की मैच फीस 30,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने की मंजूरी की है। रिजर्व प्लेयर्स की मैच फीस 15,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का फैसला किया गया है। राशिद भाई, डू यू थिंक इट वुड बेनिफिट अस? और वो जो हम डोमेस्टिक कोरोना रोते हैं कि हमारे पास हमारे लड़कों की, हमारे खिलाड़ियों की तवज्जो नहीं है, या फिर ये भी एक और कॉन्सेप्ट है कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं उन्हें आगे मौका, आपको लगता है दिस चेंज कैन मेक अ डिफरेंस? जी, पहले यही था तकरीबन जो आपने जो रकम बताई यही थी। ये लास्ट 2 ईयर्स में कम की गई, कटौती हुई है इसमें। और पहले 5 अरब का या 4.5 अरब का बजट था, जो कि कम करके 3 अरब कर दिया था। अब दोबारा 4 अरब में गए। और ये अच्छा है कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स को अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, और जो ऑलरेडी हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेंगे। और नए आने वाले प्लेयर्स को बिल्कुल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। रीजन को, हमारे 16 रीजन है जिसमें 8 फर्स्ट क्लास खेलेंगे और 8 ग्रेड 2, सिल्वर एंड गोल्ड में शायद कर दिया है इन्होंने। और इन्वेस्टमेंट नीचे ही होती है। इसी तरह अंडर 19, अंडर 15 में भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बस एक चीज की कमी लगती है यहाँ पे, जो हम देखते हैं, जो मुश्किलात होती हैं, हमारे ग्राउंड फर्स्ट क्लास के नहीं है। हम नेशनल स्टेडियम पे फर्स्ट क्लास कम खेलते हैं, हम पिंडी में कम खेलते हैं, राहुल यहाँ पे फैसलाबाद हो जाए या कजाफी स्टेडियम, हम नॉर्मल ग्राउंड जो कि डिफरेंट एसोसिएशन ने बनाए हुए हैं, या सीडीए के बने हुए हैं, या केसीसीए के बने हुए हैं, या केएमसी के बने हुए हैं, वहां पे हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है। जहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, भी इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ के जो आपके 5 फर्स्ट क्लास मैचेस हों वो बड़े स्टेडियम में होने चाहिए। और कोशिश करें कि अच्छा, वैसे राज भाई, आप बड़े स्टेडियम में होने चाहिए जहां हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बी और सी कैटेगरी वालों को भी लाखों रुपए मिलते हैं, वहां आपको लगता है कि ये पैसे जो अब बढ़ाए गए हैं ये भी काफ़ी हैं? जी, बीओसी में अच्छा पैसा है। इसमें मेन चीज उन्होंने फिटनेस के ऊपर की और परफॉर्मेंस बेस्ड की है, और यहाँ से फर्क पड़ना चाहिए। और कुछ प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेटर, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, एक चीज उसमें है कि कुछ प्लेयर जो पर टेस्ट मैच खेलेंगे उनको शायद एनओसी नहीं मिलेगी लीग खेलने की। चाहे वो एक प्लेयर है, फर्ज करें कोई एक प्लेयर है, कोई भी नाम रख सकते हैं, उसको एनओसी नहीं दी जाएगी, जहां तक मैं ये समझाऊं। लेकिन अगर हम साल में सिर्फ 5 या 6, जितना मर्जी पैसा आप टेस्ट मैच में बढ़ा दें, लेकिन हम साल में खेल ही 5 से 6 टेस्ट मैचेस रहे हैं। मुझे याद है 5 साल में हमने तकरीबन 32 टेस्ट मैचेस खेले, 5.33 के रेशियो बनता है। तो इसकी तादाद बढ़ाने की जरूरत है। पैसों को तो बढ़ाएं आप, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस बढ़ेंगे तो प्लेयर को बेनिफिट होगा फाइनेंशियली। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू सो मच। हम जितनी भी बातें कर लेना, एंड में यही बात है कि आवर परफॉर्मेंस needs to improve.